3,67,00,000 फर्जी वोटर पाए गए। इसके पहले बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए थे। अभी यूपी का परिणाम नहीं आया है, उसमें लगभग 1 करोड़ फर्जी वोटर आने वाले हैं, जो मेरी जानकारी है। जब मैंने PIL फाइल किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि हर 5 साल में SIR होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे SIR होना चाहिए, ये नहीं कि कभी 10 साल में हो रहा है, कभी 20 साल में हो रहा है, कभी 30 साल में, ये मनमानी नहीं होनी चाहिए। हर लोकसभा चुनाव के पहले SIR होना चाहिए। तो हमने 5 करोड़ के आंकड़े दिए थे। मेरा अपना जो कैलकुलेशन थी कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है, लेकिन अब तो 65 लाख ऑलरेडी बिहार में मिल गए, 11 राज्यों में 3,67,00,000 हो गए, यूपी में लगभग 1 करोड़ और निकलने वाले हैं। तो मुझे लगता है इन 13 राज्यों में ही लगभग 5 करोड़ निकल जाएंगे। तो टोटल जब कल आएगा परिणाम, जब पूरे देश में SIR होगा, तो शायद ये आंकड़ा 8 करोड़ भी क्रॉस करेगा। सवाल ये है कि दुनिया के सबसे ज्यादा फर्जी वोटर भारत में क्यों पाए जाते हैं? चीन में फर्जी वोटर क्यों नहीं होते? सिंगापुर में फर्जी वोटर क्यों नहीं होते? जापान में फर्जी वोटर क्यों नहीं होते? भारत में क्यों होते हैं? उसका एक बड़ा कारण यह है, हमारे कानून घटिया है, हमारी व्यवस्था सड़ी हुई है। हमारा BNS, हमारे पास BNS है, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन भी है। इस ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन में हमने ये नहीं लिखा हुआ है कि फर्जी वोटर ID बनवाना और फर्जी वोटिंग करना एक सीरियस क्राइम है। दुनिया के कई देशों में फर्जी वोटर ID बनवाना और फर्जी वोट करना सीरियस क्राइम है, 5 से 10 साल की सजा होती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फर्जी वोटिंग कोई मतलब सीरियस क्राइम ही नहीं है। 500 रुपये पेनल्टी देकर, 1000 रुपये पेनल्टी देकर छूट जाएंगे। पहली बात तो कोई पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा गया तो 500 रुपये 1000 रुपये पेनल्टी होती है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। हमारे देश में जो लोग मर जाते हैं उनका भी नाम नहीं कटता। क्यों? हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि भैया मरने के बाद उस परिवार की जिम्मेदारी है कि जाके वो बाकायदा वहाँ पे अपना एक फॉर्म भरे और फॉर्म भर के बता दे हमारे, हाँ जी हमारे परिवार के सदस्य खत्म हो गए। हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसको भी हमने वोटर ID से लिंक नहीं किया हुआ है कि जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट बने ऑटोमेटिक वोटर ID से उसका नाम हट जाए। ऐसा हमने कोई सिस्टम जनरेट नहीं किया। अग्नियान बना लिया है, मंगलयान बना लिया, चंद्रयान बना लिया, लेकिन एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाया कि डेथ सर्टिफिकेट बनते ही वोटर लिस्ट से उसका नाम हट जाए। हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया। उसके बाद नंबर 2 पे बहुत सारे लोग फर्जी वोटर कैसे होते हैं, शिफ्ट हो गए लेकिन नाम वोटर ID नहीं, अपना नाम नहीं चेंज कराते, वहां से कटवाते नहीं। एक फॉर्म 6 होता है, जो नया वोटर बनना उसको फॉर्म 6 भरना होता है। जिसको अपना वोटर ID शिफ्ट कराना है, किसी और एरिया में चला गया, उसको फॉर्म 7 भरना होता है। जिसको अपना एड्रेस ठीक कराना है उसको फॉर्म 8 भरना होता है। तो लोग चले गए, बिहार से बंगाल चले गए, फॉर्म 7 भरते नहीं, बंगाल से दिल्ली आ गए, फॉर्म 7 भरते नहीं। तो पता चला पहले बिहार गए, वहां की एक वोटर ID बन गई, फिर बंगाल गए, वहां वोटर ID बन गई, फिर मुंबई गए, वहां भी वोटर ID बन गई, दिल्ली आ गए, वहीं भी वोटर ID बन गई। 4 वोटर ID बनी पड़ी है, लेकिन फॉर्म 7 नहीं भरते। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा वोटर ID रखना यह भी कोई क्राइम नहीं है, किसी के मन में खौफ नहीं है। इसी तरीके से आज तक हमने वोटर ID को आधार से लिंक नहीं किया। आधार फर्जी बनते हैं, खूब बनते हैं, लेकिन कम से कम जो भारत के अंदर लोग रहते हैं, डुप्लीकेसी रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वोटर ID को आधार से लिंक कर दिया जाए। तो अपने आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक से ज्यादा वोटर ID वो पकड़ में आ जाएंगे। अगर हम डेथ सर्टिफिकेट को वोटर ID से लिंक कर दें, मरते ही आदमी का वोटर लिस्ट से नाम खत्म हो जाएगा। वोटर ID को आधार से लिंक कर दें, जैसे दूसरी तीसरी वोटर ID होगी सबसे तुरंत पकड़ में आ जाएगी। वो हमने किया नहीं। अब समाधान क्या है? समस्या तो सब बता ही रहे। समाधान यह है कि सबसे पहले भारत के पोस्ट ऑफिस को वोटर रजिस्ट्रेशन का नोडल सेंटर बना दिया जाए। मैं पोस्ट ऑफिस का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा कोई काम बचा नहीं। कोई चिट्ठी पत्री भेज नहीं रहा, कोई अंतर्देशीय भेज नहीं रहा है, कोई स्पीड पोस्ट भेज नहीं रहा। सारा काम कुरियर से हो रहा है, ईमेल से हो रहा है, जीमेल से हो रहा है, व्हाट्सअप से हो रहा है। पोस्ट ऑफिस लेकिन हर जिले में, हर ग्राम सभा में एक होता है। हर 2-3 किलोमीटर के एरिया में एक पोस्ट ऑफिस होता है। वहाँ जो पोस्टमैन है उसको घर घर के बारे में जानकारी होती है। कौन वहाँ के रहने वाले हैं, कौन असली वसिंदे हैं, कौन कौन बाहर के लोग हैं, ये भी उनको पता होता है। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बना दें डॉक्यूमेंट बनाने का, कि अगर आपको आधार बनाना है कॉमन सर्विस सेंटर पर नहीं जाना, आपको पोस्ट ऑफिस पर जाना है। आपको राशन कार्ड बनवाना है, कहीं इधर उधर धक्का नहीं खाना है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना फॉर्म जमा करना है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, इधर उधर धक्का नहीं खाना है, पोस्ट ऑफिस में जाके बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना है। डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी की डेथ हो गई है, फिर भी आपको धक्के नहीं खाना है, सीधे जाके पोस्ट ऑफिस पे आपको डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना है। तो जो भी दस्तावेज बनवाने, जो कागज बनवाना है, चाहे आधार हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, अगर इसके लिए हम पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर डिक्लेयर कर दें, और चूंकि पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आता है, पोस्टमैन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि अकाउंटेबिलिटी, और लोकल होता है, उसी एरिया में बहुत सालों से काम कर रहा होता है, असली नकली का फर्क हो जाएगा, फर्जीवाड़ा कम होगा, 100% कम होगा। इसलिए मेरी PIL अलग से चल रही, जिसमें मैंने कहा कि पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बनाया जाए डॉक्यूमेंट बनाने के। दूसरा,
फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भरना ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि भैया 18 साल के हो गए, अब आपको फॉर्म 6 भरना ही भरना है। आप जगह से शिफ्ट कर गए, आपको फॉर्म 7 भरना ही भरना है। आपको एड्रेस ठीक कराना है, फॉर्म 8 भरना ही भरना है। इसके लिए एक आपको चार्टर बनाना पड़ेगा, इलेक्शन चार्टर बनाना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, तब जाके ये, नहीं तो एसआईआर करते रहेंगे, एसआईआर करेंगे, 5 करोड़ फर्जी वोटर पाए जाएंगे, पता चला अगली बार 5 साल के बाद 10 साल के बाद एसआईआर होगा, फिर 5 करोड़ तैयार हो जाएंगे। ये रुकेगा नहीं, रुकेगा तब जब कानून का खौफ होगा।